नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुरभीर चोपड़ा है। मैं हृदय शल्यक्रिया विशेषज्ञ हूँ और धड़कन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2022 है, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी हृदय और मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक रोग से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। टू स्टार्ट विद, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ डायरेक्टली एसोसिएटेड है उन रिस्क फैक्टर्स से जो कि हृदय की बीमारियों से संबंधित है। आप लोगों को जान के इस बात का अचंभा होगा कि जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे होते हैं, उन लोगों में बहुत से तरह के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उनके शरीर की जो हार्ट की जो गतिविधि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उनके शरीर में जो एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है। इस सब के वजह से आगे जाके धमनियों में, हार्ट की धमनियों में और शरीर की बाकी धमनियों में, यहाँ तक कि मस्तिष्क की धमनियों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है, इसमें कि धमनियों में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाती हैं और कैल्शियम का और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब होना शुरू हो जाता है ऐसे मरीजों में। बहुत से लोगों को इस तरह की जो एंजाइटी या डिप्रेशन या पीटीएसडी के कारण आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, इन सब का सामना भी करना पड़ता है। साइंस ये बताती है कि मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या पीटीएसडी हो गया, ये हार्ट फेल होने के बाद या हार्ट अटैक होने के बाद या स्ट्रोक होने के बाद बहुत से लोगों में डेवलप हो जाता है। जैसे कि हार्ट अटैक हुआ और मरीज़ हम देखते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं एवरीडे आईसीयूज़ में लोगों को, जो मरीज़ होते हैं हार्ट अटैक या हार्ट फेल के, उनको साइकोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है या बहुत डिप्रेशन होना शुरू होता है या बहुत एंजाइटी होता है, पीटीएसडी से सफ़र करते हैं। ये सब होता है एक्यूट पेन होने के बाद या फियर ऑफ डेथ होने के बाद। उनको लगता है कि वो मरने वाले हैं, उनको ये प्रतीत होता है, या किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी हो जाए उसके बाद, या बहुत से लोगों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बाद ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स, जिनमें कि एंजाइटी और डिप्रेशन खास तौर पे देखने में आते हैं, ये सब का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद स्मोकिंग और इनएक्टिव लाइफस्टाइल या मेडिकेशंस नहीं लेना समय पे, इन सब से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मतलब जिन लोगों में एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें आगे जाके डिप्रेशन, एंजाइटी या मोटापा ये सब देखने में मिलता है। जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है कि उनको आगे जाके एंजाइटी हो, और कई बार सिर्फ एंजाइटी की वजह से भी आगे जाके आप स्मोकिंग करते हैं। तो एक डायरेक्ट एसोसिएशन होता है इसका। ऐसे ही हम अगर बाकी नशों के बारे में बात करें, जैसे कि शराब पीना हो गया, तो शराब पीने वाले लोग आगे जाके डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं। और ये भी पाया गया है कि जिन लोगों में पहले से ही डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, वो लोग, उन लोगों में ज़्यादा संभावना है कि वो इस तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ आगे जाके करें, जैसे शराब हो गया। ऐसे ही जो यंगस्टर्स हैं, उनमें देखा गया है कि वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, कोकेन, चरस, गांजा, इन सब का सेवन करते हैं। तो ये भी डायरेक्टली एसोसिएटेड है स्ट्रेस से, एंजाइटी, डिप्रेशन से। मतलब उनको पहले से होगा और इन लोगों में ज़्यादा संभावना होती है कि आगे जाके वो नशा करें, और जो लोग नशा करते हैं उनमें आगे जाके ये सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
अब ये मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जिन लोगों में नशा करने की आदत है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ शराब का। तो जो लोग शराब पीते हैं, उनमें कुछ ऐसे तत्व शरीर से ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि ब्रेन का सुचारू रूप से जो चलना होता है, वो रुक जाता है। मतलब मानसिक बदलाव आते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसे ही शराब के सेवन से आगे जाके जो ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स में डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपने देखा होगा आपके आसपास कोई नशा करने वाला होगा या शराब पीने वाला होगा, वो उनके हाथ काँपते हैं, ट्रेमर्स होते हैं। तो ये सब इन चीज़ों की निशानी है। यंगस्टर्स में जो ये स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये लोग नशा करते हैं, खासकर चरस या गांजा हो गया। चरस और गांजा अगर हम उसके बारे में ज़िक्र करें, तो कैसे ये हार्ट के ऊपर असर करते हैं कि जो हार्ट की धमनियाँ होती हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है। सडनली सिकुड़न होने के कारण इनको एंजाइना होता है और कई बार सडन हार्ट अटैक के कारण ये मर सकते हैं। उसके अलावा मांसपेशियों में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट के अंदर की जो नर्व्स होती हैं, उनमें बदलाव आने शुरू होते हैं, जिसके कारण आगे चल के उनको सडन कार्डियक डेथ का शिकार होना पड़ सकता है। और ये सब्सटेंस अब्यूज़, तो जो मैंने कोकेन, चरस, गांजा बोला है, उसके बारे में ये बताया है हार्ट के ऊपर क्या असर करता है। ये जो तंबाकू है, चाहे उसको आप स्मोकिंग उससे लें, या तो मतलब आप सिगरेट पिएं या तंबाकू चबाएं या जर्दा लें, गुटखा लें या बीड़ी पिएं, तो इन सब से जो है तंबाकू आपके शरीर के अंदर जब जाता है, लंग्स में तो खराबी होती है स्मोकिंग से, पर जब तंबाकू आपके शरीर के अंदर आपकी धमनियों में जाता है, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये धमनियों की बीमारी है। ये धमनियाँ ब्रेन की हो सकती हैं, हार्ट की हो सकती हैं, शरीर की हो सकती हैं, खासकर पैर की। कुछ लोगों में उंगलियों की या हाथों की भी होती है। तो ये सब कैसे असर करता है कि धमनियों के अंदर की जो परत है, वो इन्फ्लेम होनी शुरू होती है, सूजन आनी शुरू होती है, खराब होती है और धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का बिल्डअप होना शुरू होता है, जिससे कि आगे जाके ब्लॉकेजेस पड़ती हैं और हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, नहीं तो पैरों की अगर धमनियों में ब्लॉकेजेस आए, आगे जाके गैंग्रीन होने का खतरा हो सकता है, जिससे कि एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। अब ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि आपका जो खान-पान है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हों, ये सब ज़रूरी हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। जो लोग एक बैलेंस्ड मील नहीं लेते, जिनमें ये सब तत्व मौजूद हों, अगर आपके प्लेट में ये सब तत्व नहीं हों, आपके डाइट में ये सब तत्व नहीं होते हैं, तो आप लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। ये पाया गया है कि जो लोग न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा पाया गया है। यहाँ तक कि जो फैट डाइट्स हैं, जैसे आपके कीटो डाइट्स हो गए, या कुछ और जो व्हाटएवर डाइट्स जो आप लोग लेते हैं, डाइटिंग करते हैं, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देते हैं, या आप विटामिन्स नहीं लेते हैं, पोषक तत्व नहीं लेते हैं, बाहर का खाना लेते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है जो लेते हैं, टिन्ड, कैन जो फूड्स होते हैं वो लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि जो नेचुरल नहीं हो, जो आपके घर में पके नहीं हो। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा, उतना ही न्यूट्रिशन लेवल में कमी होगी, और जितना न्यूट्रिशन लेवल में कमी होती है, उतनी ज़्यादा आप में संभावना होती है डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने की। मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम करने की। तो आपको, जब हम ट्रीटमेंट बोलते हैं, एक मेंटल हेल्थ के जो मरीज़ होते हैं, उनको भी जब ट्रीटमेंट मिलता है, तो ये बोला जाता है कि आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत हद तक
बहुत हद तक आपका डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम कर देता है। यहाँ तक कि जो फैमिली का और फ्रेंड्स का जो रोल है, जो अच्छे फ्रेंड्स का जो रोल है आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने का, और सही मायने में जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग होते हैं जो आपकी परेशानियों को सुने। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ आपकी परेशानियों को सुनने वाला ही अगर कोई मिल जाता है तो आपका स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। अब इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे मेरे बहुत से मरीज़ आते हैं मेरे पास, और लगभग मोर देन 50% ऐसे लोग होते हैं जिनमें मुझे मालूम है, मुझे देख के यही लग रहा है कि उनको कोई ना कोई साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इशू आ रही है। उनको अगर मैं साइकेट्रिस्ट से बात करने को या कंसल्ट करने को कहती हूँ तो वो लोग झिझकते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, चाहे आप हार्ट के मरीज़ हों या ना हों, अगर आप सही समय पे इलाज करवा लेते हैं तो आगे आने वाले जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से जो बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको ज़िक्र किया है, उन सब से आप बच सकते हैं। और प्लीज़ कृपा करके आप ये मत समझिए कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी या लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि इतना मैं आपको बता देती हूँ कि दुनिया में हर कोई, हर इंसान किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा होता है। बस हाँ, उसकी डिग्री कम होती है। कुछ लोग बहुत सीवियर केस होते हैं, कुछ लोग बहुत माइल्ड केस होते हैं। कभी न कभी अपने लाइफ में किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से वो लोग जूझ रहे होते हैं, और जब उनको ये लगता है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि आगे आने वाली प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो सही समय पे खुद को उठाइए और प्लीज़ एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए या अपने किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से आप ज़रूर मिलिए।